लेकिन हर बॉल पे पिच पे आधा भागते हुए मत मारे। हर बॉल पे 6 या आउट दोनों हो सकता है। भाई वीरू, फिर अच्छा वीरू के बाद हम फिर इंटरनेट चार्ट दिखाई हुई फ्राइडे का सेशन आप लोग की स्क्रीन पर आएगा भाई। अच्छा एक चीज है, ग्लोबल मार्केट्स ऑफ लेट सपोर्टिव रहे, हमारे खुद के डोमेस्टिक ट्रिगर्स बढ़िया ही रहे, चाहे वो ऑटो बिक्री के आंकड़े थे, चाहे वो इवन हमने अपनी स्ट्राइड में आरबीआई की पॉलिसी आउटकम को ले लिया है ना, और फूफा जो खरीदना है सब हमारे लिए पॉजिटिव। तो ग्लोबल डोमेस्टिक क्यूज का जमावड़ा बढ़िया बना रहा, अच्छे मूव्स हमने एंजॉय करे। और इस इवन अगर फ्राइडे को भी पस्त पड़े वीरू, तो जो लॉजिकली जो बैंड है, रेंज अभी हम एक कंसोलिडेशन में चले गए उस रेंज के, लेकिन हायर एंड के आसपास ही सिमटते हुए भारतीय बाजार नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने गिव अवे बहुत ज्यादा गेन्स कर दिए। तो ऐसे में कैसा पोजीशन है भाई निफ्टी, क्या अप्रोच रखें जब आज क्यूज ठीक है, फ्लैटिश हैं, न्यूट्रल टाइप्स हैं, तो निफ्टी की अभी सैंडविच सेशन में अप्रोच क्या रखूं? देखिए आशीष, पहली चीज तो यह है कि जो हमारी शुक्रवार की अप्रोच थी क्या थी, पोस्ट पॉलिसी ट्रेड कीजिएगा और डिप्स को बाय करने की कोशिश कीजिएगा। और मैं फिर कहूंगा, मैंने बहुत कन्विक्शन के साथ क्लोजिंग में 2 बजे आपके साथ यही कहा था कि उस वक्त प्राइस था निफ्टी का एग्जैक्टली 17,390-410 कि मैं लॉन्ग्स को होल्ड करूंगा। मैं कन्विक्शन के साथ इस बाजार में स्ट्रॉन्ग बाजार में बना रहूंगा, कि मेरे वर्ड्स थे और मैं उस पर अभी भी कायम हूं। स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होल्ड करता हूं मैं। उसके पीछे कारण क्या है? 2 चीज है। देखिए यूएस मार्केट को आप देखिए, डाउ जोन्स ने क्या किया। मैं आपसे लास्ट वीक भी कहा था और उससे पहले हफ्ते भी कहा था कि अबव 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 डे को यूएस मार्केट में काटना हमेशा दिक्कत का सबब होता है। उस एवरेज को स्ट्राइक करने से पहले आपको एक कंसोलिडेशन के मोड में जाना पड़ेगा, और यूएस मार्केट आशीष बहुत अच्छा कंसोलिडेशन करते हुए, पहली चीज। दूसरा, लिक्विडिटी और एफआईएस का मनी, जो कर्व मैंने आपको शुक्रवार को दिखाया था, यकीन मानिए उस कर्व के मुताबिक एफआईएस का पैसा आ रहा है। आप शुक्रवार के आंकड़ों को देखिए आशीष, क्या सुपर एग्रेसिव नंबर्स हैं। कैश में 1605 करोड़ रुपए की बाइंग, डीआईएस की सेलिंग थी 500 करोड़ रुपए की, बट स्टिल बाजार में करीब 1100 करोड़ रुपए का कैश था आशीष, और वो एक मोमेंटम को इंटैक्ट रखने में कायम है। मैं इस लिक्विडिटी को बहुत रिस्पेक्ट देता हूं, और मैं ये फिर कह रहा हूं कि ये लिक्विडिटी इस प्रकार की है, जब आती है तो नेगेटिव्स को दरकिनार कर देती है, और जब जाती है तो पॉजिटिव्स को दरकिनार कर देती है। जैसे कि एक शब्द का इस्तेमाल किया था ना नीरज जी ने, अनहोनी। अनहोनी का जवाब मेरे पास सिर्फ इतना ही है कि कीप योर स्टॉप लॉसेस इंटैक्ट टिल द टाइम वो है, आप रहिए, और इस रेंज को ट्रेड वही करें जिसकी करीब 200-300 पॉइंट लेने की क्षमता है। ठीक है, अगर नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है, डोंट ट्रेड। लेकिन वो बात क्या है, किस लिए मैं कन्विक्शन के साथ बैठा हूं आशीष, कि जो डेरिवेटिव्स के इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट के आंकड़े हैं, जो ऑप्शंस की प्लेसमेंट इस पूरे मंथली कॉन्ट्रैक्ट की है, वो बेहद शानदार है, यकीन मानिएगा। वो डेटा काफी अच्छा खासा है, और वो डेटा ये कहता है कि अगर हमने इस कंजेशन जोन को एक बार निकाल दिया तो 300 पॉइंट, 350 पॉइंट निफ्टी में और ड्यू हो जाएंगे। तो इसीलिए उस 350 पॉइंट को अपना रिवॉर्ड मानते हुए मैं यहां पे एक रिस्क लेने की बात कर रहा हूं। मैं फिर कमिंग बैक टू इंस्टीट्यूशनल फिगर्स, 1100 करोड़ रुपए कैश में था आशीष, 901 करोड़ रुपए का एफआईआईज इंडेक्स बाय करके गया। एक ऐसे सेशन में जो कि एक वीकेंड सेशन था, यानी फ्राइडे का सेशन था, एक ऐसे सेशन के लिए जो कि एक सैंडविच सेशन था, यानी आज करीब 9,322 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करके गए, 1000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट को कवर कर लिया। दैट्स गुड। 850 करोड़ रुपए का उन्होंने इंडेक्स बाय किया आशीष, स्टॉक फ्यूचर्स बाय किया आशीष, 7140 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 9500 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर। और जहां तक 2301 करोड़ रुपए का इंडेक्स ऑप्शंस की बेचने की बात है आशीष, याद रखिएगा इसमें एक बड़ी हाईलाइट की थी कि 59,000 पुट शॉर्ट थी, यानी रेस्ट्रिक्टेड डाउनसाइड। मैं सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूं, अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो थीम आपकी क्या होगी, वो होगी स्टे लॉन्ग एंड बाय द डिप्स। आइए निफ्टी की डेटा देखिए। अब देखिए मैं आपको निफ्टी के जो पिरामिड्स दिखाऊंगा ना, आपको लगेगा जनाब 17,500 पे 600 पे बड़ा कॉल राइटर खड़ा हुआ है। इस हफ्ते इस लेवल को निकालना मुश्किल लगता है, स्पेशली आज। यस, कोई दुराय नहीं है, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे। बट ये कौन है आशीष? ये वो है जो प्रीमियम्स डिक्लाइन को प्ले करते हैं। मतलब
जैसे क्योंकि कल की छुट्टी है तो टाइम वैल्यू अगर आप देखें इस स्ट्राइक पे कम है, यानी वो प्रीमियम्स हैं वो जल्दी करेंगे। तो यहां पे इसलिए कॉल राइटर बैठे हैं 17,500 और 600 पे। ये 17,500 और 600 पे अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स हैं, स्पेशली अगर आप देखें क्योंकि ये हफ्ता एक ट्रंकेटेड वीक है, उस टाइम वैल्यू को अगर आप देखें खाने के लिए वही कॉल राइटर्स बैठे हैं। लेकिन नीचे पुट राइटर्स कहां स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ बैठे हैं आशीष? दो स्ट्राइक्स पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर बैठे हुए हैं, वो है 17,300 और 200 की स्ट्राइक। और एक और चीज आशीष जो कि मैं यहीं पर देख रहा हूं स्क्रीन पे, 17,500 मैं एक फैक्ट शेयर करता हूं आपसे, प्लीज निफ्टी का चार्ट लेके आइएगा। इन प्रिंसिपल मैंने हिस्टोरिकली एक चीज देखी है, मंथली कॉन्ट्रैक्ट हो या वीकली कॉन्ट्रैक्ट हो, जाके प्लीज कलेक्ट कीजिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा 17,500 का पुट कॉल रेशियो ऑन मंथली ऑप्शन शीट, जो मंथली स्ट्राइक है, 17,500 की पुट कॉल रेशियो जो है वो 0.88 हो गई है। अमूमन इन प्रिंसिपल 90 आउट ऑफ 100 टाइम्स जब ये पीसीआर 0.65 को एक्सीड कर जाता है तो वो लेवल के क्रॉस होने के चांसेस काफी होते हैं। तो मैं डेटा पे बिलीव करता हूं और मैं डेटा पे कन्विक्शन रखता हूं, और उस डेटा के मुताबिक 410 390 पे शुक्रवार को भी कहा था होल्ड लॉन्ग्स, और अभी भी कहूंगा टिल द टाइम वी हैव द फर्स्ट बेस 17,310 266 जब तक है लॉन्ग बाय ऑन डिप्स। कोई अगर आप देखें इस वक्त अभी तक मेरे जहन में सेकंड विचार नहीं है, और शॉर्टिंग का थॉट्स तब तक नहीं लाऊंगा जब तक कि सेकंड बेस वॉलेट नहीं हो जाता। एक चीज याद रखिएगा, 390 410 पे शुक्रवार को भी बाय कहा था, और मेरे फर्स्ट बेस तक हार्डली 150 पॉइंट का रिस्क है, लेकिन मैं ये इसलिए लेने को 150 पॉइंट का रिस्क कह रहा हूं आशीष, और मैं फिर कहूंगा अगर ये ट्रिगर हो जाए ना और रीगेन कर जाए तो री एंटर कर जाइएगा, क्योंकि 17,476 जो कि मेरा शुक्रवार का भी लेवल था, जो कि मेरा एक्सपायरी डे यानी गुरुवार का भी लेवल था, वो 2 दिन का हाई है। 17,476 533 एक सप्लाई जोन है, जिस दिन कटेगा याद रखिएगा, जिस दिन इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई, अ स्विंग टुवर्ड्स 17,800 इज क्वाइट पॉसिबल। 3 आधार पर एफआईएस के स्टैट्स, ग्लोबल मार्केट्स, और जिस प्रकार से ऑप्शंस की प्लेसमेंट मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे है, मैं उस रेंज को टारगेट कर रहा हूं, और उस रेंज को टारगेट करने के लिए मैं इतना रिस्क लेने को तैयार हूं। यह है मेरी निफ्टी पे अप्रोच। आज पॉसिबली हम एक रेंज पे रहेंगे, आज रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशन कम रखिए, बट टिल द टाइम वी हैव फर्स्ट बेस, स्टे लॉन्ग, बाय डिप्स, और 476 533 का ब्रीच होने का इंतजार कीजिए। और प्लीज अगर आपके रिस्क टेकिंग की कैपेसिटी नहीं है और आप एक निफ्टी लॉन्ग करके अगर आप देखें 5 बार हतोत्साहित हो रहे हैं, तो प्लीज डोंट ट्रेड दिस जोन। ये थोड़ी सी क्रिटिकल जोन है, इट विल टेक टाइम, लेकिन अगर ये निकले आशीष तो अच्छा रिवॉर्ड होल्ड करती है। ओवर टू यू। ओके, ये है लेवल्स आपकी स्क्रीन पर निफ्टी को लेकर। बस कुछ ही पूरा सीएनबीसी आवाज का मॉर्निंग पैनल रेडी है, कुछ ही देर में पैनल दिखाइए सबको स्क्रीन पे, जा रहा हूं बस कुछ ही देर में बेहतरीन आज के टॉप